हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई के अंक के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। अगर इस संख्या की बात करें तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो आइए बात करते हैं हम प्रश्नों के बारे में कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। नंबर पहला, कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो प्लस में दी गई होती हैं संख्याएं और उनमें हमें इकाई का अंक पूछा होता है। नंबर 2 पर देखेंगे, कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो गुणा में दिए गए होते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं जो घात के रूप में दिए गए होते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले तरीके के प्रश्न के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है जो प्लस में दिया गया है और उसमें हमें इकाई का अंक ढूंढना है। मैंने नोट करके लिख दिया है कि हमें इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक मतलब पहले इस संख्या को लेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे यहाँ पर 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है? 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इन सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 7 और 8 कितने होंगे? 15, 15 और 4 कितने होंगे? 19, 19 और 2 कितने होंगे? 21, कितने होंगे? 21। अब 21 में हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है 1, तो पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा 1। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। इसमें भी हमें इकाई का अंक ढूंढना है। तो सबसे पहले मैंने कह दिया है कि हमें इकाई के अंक से मतलब है। इसका इकाई का अंक कितना है? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस इसका इकाई का अंक कितना है? 8, लिखेंगे 8 प्लस इसका इकाई का अंक कितना है? 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस इसका कितना है? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्लस करवा रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21। 21 में देखेंगे इकाई का अंक कितना है? 1, तो इस संख्या में भी इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? मतलब ही बनना है, मतलब इकाई के अंक से मतलब रखना है। अगर यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है? 7, यहाँ पर कितना है? 8, यहाँ पर कितना है? 4, तो इनको लिखना है बस। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 का, 36 इंटू 4। हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? इकाई के अंक का, यानी कि 56 में इकाई का अंक कितना है? 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो कितना आएगा? 24, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा? 4 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक हो जाएगा 4। डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 का 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 56। अब 56 में से 6 लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4 के साथ, 24। इकाई का अंक कितना हो गया? 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। पहले क्वेश्चन का इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 4। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सभी का इकाई का अंक। इसका ये 2 है, इसका 4 है, इसका 7 है और इसका कितना है? 4। 2 का करेंगे 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7, 56। अब 6 को उठाएंगे यहाँ से, किसको? 6 को किसके साथ करेंगे? 4 के साथ, तो लिखेंगे इंटू 4। 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 24। इसका इकाई का अंक देखा है तो कितना है? 4। तो इस पूरी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई का अंक 4 आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। इसके कुछ नियम है। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहेगा। मतलब घात कितनी भी क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है? 6 है। अब इसकी घात कितनी भी हो, अगर इसका हमें इकाई का अंक निकालना है तो 6 ही रहेगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो इसकी घात कितनी भी हो इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 0, इसकी भी घात कितनी भी हो इसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा।
ऐसे ही इसका इकाई का अंक कितना है 5। इसकी घात कितनी भी हो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। मतलब 0, 1, 5 और 6 इन संख्याओं में से अगर किसी का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आ रहा है तो उसकी घात कितनी भी हो, हमें इकाई का अंक निकालना है तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जो घात के रूप में दी गई हैं, जैसे कि ये है, ये घात दी गई है, ये घात दी गई है, ये घात दी गई है। इन संख्याओं की हमें क्या करना है, इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। इसमें भी कुछ नियम है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो घात में 4 से भाग दे दो, मतलब जो हमारी घातें दी गई हैं उनमें 4 से भाग दे दो। यदि शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक होगा उसकी घात 1 लिख देंगे, जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक वही रहेगा। अगर शेषफल 2 बचता है तो इकाई के अंक की घात 2 लिख देंगे। यदि शेषफल 3 बचता है तो इकाई के अंक की घात 3 लिख देंगे। अगर शेषफल 0 बचता है तो इकाई के अंक की घात कितने लिखेंगे, 4। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा नियम है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो घात में 4 का भाग दे दो। देखिए हमारी घात कितनी है, 125। इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो भाग दे के देखेंगे कितना बचेगा, 4 से भाग दे दो, 4 का 3 बार जाएगा 12, 5 लिखेंगे, 4 का 1 बार जाएगा 4, शेषफल कितना आएगा 1। मैंने क्या कहा था, अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई के अंक की घात कितनी लिखेंगे, 1। यहाँ पर इकाई के अंक कितना है 4, तो इसकी घात कितनी लिखेंगे 1, क्योंकि शेषफल 1 है। अगर किसी संख्या की घात 1 हो तो इसका आंसर कितना आता है, वही संख्या रहती है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 4, तो इकाई का अंक कितना रहेगा 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे इस संख्या का इकाई का अंक कितना रहेगा, इस संख्या का इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरी संख्या में, इसका दिया है 566। 566 में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 का 1 बार जाएगा सबसे पहले, तो कितने बचेंगे 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 16 हो जाएंगे। 4 का 16 में देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 6 में देंगे 4 का तो चला जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि अगर हमारा शेषफल बच रहा है उस शेषफल को हम इकाई के अंक के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 के ऊपर शेषफल को रखेंगे, कितना हो जाएगा 9। तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे तो कितना है 435। इसमें देंगे 4 से भाग, यानी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 का 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 3 में जाएगा नहीं 0 लिखेंगे, 35 में देंगे, 4 का 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 32 हो जाएंगे। शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बचेंगे हमारे 3। अब नियम क्या कहता है कि अगर शेषफल 3 बच रहा है तो इकाई के अंक की घात 3 लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 की घात कितने लिखेंगे 3, तो 2 की घात अगर 3 लिखेंगे तो इसे खोलकर देखेंगे 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। तो इसकी बात करेंगे, इसका इकाई का अंक कितना होगा 8। अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे घात में, तो घात कितनी है हमारी 844, आठ कितने से देंगे 4 से, तो 8 में देंगे 2 बार जाएगा पूरा पूरा, फिर 4 में देंगे 1 बार जाएगा, फिर 4 में देंगे 1 बार जाएगा। शेषफल कितना है 0। नियम क्या कहता है, यदि भाग देने पर शेषफल कितना है 0 बच रहा है, इकाई के अंक की घात कितनी लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि इकाई का अंक कितना है 8 है, कितना है 8, तो 8 की घात कितनी लिखेंगे, 8 की घात लिख देंगे यहाँ पे 4। इसको सॉल्व करेंगे। अब 8 की घात 4 हो, इसका हमें मान तो नहीं पता होता है, तो लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, जैसे कि अगर 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 64। क्लियर, यहाँ से हम 4 को ले लेंगे। अब 4 का करेंगे अगली संख्या में, यानी कि 4 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 32। अब 32 में से हम 2 ले लेंगे, 2 का करेंगे अगली संख्या में तो कितना हो जाएगा 16। इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो इस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा 6।
आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। इनमें हमें इकाई का अंक ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे 476810 की पावर इतनी दी गई है, इसमें हमें इकाई का अंक ढूंढना है। तो नियम याद करेंगे। सबसे पहले हमारा नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसकी घात कितनी भी हो उसका इकाई का अंक 0 ही रहता है। तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 0। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 1। तो इसका नियम भी चेक करेंगे। तो इसका नियम भी क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसकी घात कितनी भी हो, लाखों में क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अगले क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है, 5। 5 का क्या रूल है, 5 का भी सेम रूल है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या की घात कितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे इकाई का अंक कितना दिया है, 6। इसका नियम देखेंगे तो इसका नियम भी वही है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसकी घात कितनी भी क्यों ना हो उसका इकाई का अंक वही रहता है, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक ढूंढना है। यहाँ पर चेक करेंगे कि इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना ही 6 है। तो इसके लिए रूल है कि दुनिया की कोई भी संख्या हो घात में 4 से भाग दे दो। 577 में कितने भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितने बचेंगे, 1। 17 हो जाएंगे। 4 से भाग देंगे 16, कितने बचेंगे, 1। फिर 4 से भाग देंगे, फिर 16 हो जाएंगे। शेषफल कितना बचेगा, 1। बोला कि जो उसका इकाई का अंक होता है उस पर शेषफल को लिख देते हैं। शेषफल कितना आया है हमारा, 1। अब 8 की घात अगर 1 होती है तो उसका मान कितना होगा, 8 ही रहेगा। अगर इसकी इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो इसका इकाई का अंक रहेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर संख्याएं गुणा की दी गई हैं लेकिन वो घात के रूप में दी गई हैं तो इनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक। कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना तो 0 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है। यानी कि इसका रूल क्या होगा, दुनिया की कोई भी संख्या हो घात में 4 से भाग दे दो। यानी कि 85 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 2 या 8, 4 1 या 4। जो शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब देखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, यानी कि 1। कितना आएगा, 2। तो इसका इकाई का अंक तो आ गया 2। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 5। 5 का रूल है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। यही सेम रूल 6 के लिए है। तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। क्लियर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10, कितना होगा, 10। 10 का क्या लेंगे, 0। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 6 में। 6 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। पहले क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पर ना तो 0 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, ना ही 1 है। तो इसका इकाई का अंक निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा। लेकिन इसके लिए एक रूल है कि यदि गुणनफल वाले प्रश्नों में किसी एक संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसका उत्तर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो इस पूरी संख्या का अगर इकाई का अंक निकालेंगे तो 0 आएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बचे, 1। 17 हो गए। 4 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, एक बचेगा। 18 हो गए। 4 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 2 बचेंगे। यानी कि 8 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 2। क्लियर। इनटू यहाँ पर देखेंगे 4 से भाग देंगे 478 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ से 7 में देंगे, एक बार जाएगा, कितने बचे, 3। 38 हो गए। 4 से देंगे, 9 आ जाएगा, कितने बचे, 2। तो यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 8, यानी कि 8 की पावर कितने रहेंगे, 2। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 0। 0 के लिए रूल है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसकी घात कितनी भी हो वो मायने नहीं रखती है, उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर इकाई का अंक 0 रख दिया, इकाई के अंक की बात करें 64। अब इस तो 0 का इनमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0।
तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 0 ही रहेगा।